ओम शांति। साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट के इस ग्लोबल समिट कम एक्सपो के इस प्लेनरी सेशन में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस सेशन का बहुत सुंदर टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी, द पावर फॉर यूनिफाइंग ऑल फेथ्स। सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधने के लिए, एकता में बांधने के लिए स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है या आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता ऐसी एक शक्ति है जिसको अनुभव करते ही हर आत्मा, हर इंसान सशक्त महसूस करता है, प्रेम अनुभव करता है। विश्व के सभी मानव जाति के प्रति वो प्यार, वो सद्भावना, वो हार्मनी, वो अनुभव हम कर सकते हैं। कहने में तो कहते हैं सब धर्म वाले आपस में है भाई भाई, लेकिन एक सूत्र में बांधने के लिए वो सूत्र कौन सा है? वो सूत्र है आध्यात्मिकता। एक परमात्मा के हम सभी संतान हैं, उसके आधार से हम सभी आपस में भाई भाई हैं। तो इसी विषय के बारे में, ये बहुत सुंदर विषय है, तो इस विषय के बारे में प्रकाश डालने के लिए आज के इस सत्र में बहुत अनुभवी वक्ताएं हमारे बीच उपस्थित होंगे। तो मैं अभी निवेदन करती हूँ आज के इस मंच के जो अनुभवी वक्ता है मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय संतोष दीदी जी, आदरणीय प्रभा दीदी, आदरणीय डॉक्टर प्रताप मिधा जी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल हॉस्पिटल, हॉनरेबल प्रोफेसर राम शंकर शिंदे जी, मिनिस्टर फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर B.R. Shetty ji, the founder and chairman of NMC Healthcare, Dubai, Sister Deng Chen from China, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, आदरणीय हरीश भाई जी, आदरणीय राम सेवक शर्मा जी, चेयरमैन ऑफ ट्राई न्यू दिल्ली, मोस्ट रेस्पेक्टेड श्रवण कुमार जी, eminent music director and composer from Mumbai, आदरणीय श्री कृष्ण प्रसाद दाहाल, the member of parliament from Nepal, आदरणीय नरेंद्र कुमार भोला जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, न्यू दिल्ली, मोस्ट रेस्पेक्टेड वीरेंद्र कुमार जी, मेट्रो एडिटर ऑफ नव भारत टाइम्स, न्यू दिल्ली, most respected Kundal Rao Bhai ji from Hyderabad, and also आदरणीय संजय टंडन जी, आपसे भी नम्र निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भी ब्रह्म कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, मंचासीन अपने महानुभावों का स्वागत हम और सम्मान करेंगे। ब्रह्म कुमारी बहनें।
सभी का शब्दों से स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय डॉक्टर ब्रह्म कुमार प्रताप मिद्दा जी से, जो ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हमारे माउंट आबू में उपस्थित है। उस हॉस्पिटल के आप मेडिकल डायरेक्टर हैं। बचपन से ही इस संस्था के साथ जुड़ करके राज्यों का आप अभ्यास कर रहे हैं और पिछले 30 साल से आप माउंट आबू में उपस्थित होकर के अपनी सेवाएं, अनमोल सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रताप मिद्दा जी। ओम शांति। आज के शाम हम एकत्रित हुए हैं ग्लोबल समिट के इस सत्र में इस बात पे करने के लिए कि हम सबको एक सूत्र में बांधने वाला क्या है, क्या वो आध्यात्मिकता हमें एक सूत्र में बांध सकती है। तो हम सभी ये मानते हैं कि मिलना ही सबसे बड़ी बात है। तो आज के सत्र में आए हुए मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप इस समिट के लिए पधारे हैं और हम सब मिलकर पूरे मानवता की कल्याण की बात करेंगे। हम वो बात करेंगे जिससे हम सब एक हो जाएं। तो मैं सबसे पहले अपने मंच असीन अतिथियों का आदरणीय संतोष बहन, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के महाराष्ट्र जोन की अध्यक्षा हैं, उनका बहुत प्रेम से और आदर से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रभा बहन जो भरूच से पधारी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे नेपाल से पधारे हुए मेहमान श्री कृष्ण प्रसाद दाहाल जी, मेंबर पार्लियामेंट, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री राम सेवक शर्मा जी, चेयरमैन ट्राइब, उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच एमिनेंट संगीतज्ञ म्यूज़िक डायरेक्टर श्रवण कुमार जी हैं। हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर BR शेट्टी हैं। आप UAE से पधारे हैं और हेल्थ केयर में अग्रणी हैं। तो हम सब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर राम शंकर शिंदे जी हैं। उनका भी हम दिल से बहुत प्रेम से स्वागत करते हैं। श्री कौंडल राव जी, जो हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार के ही हैं, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नरेंद्र कुमार भोला जी, जो डायरेक्टर जनरल कॉरपोरेट अफेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप हमारे बीच में पधारे हैं। तो हम हार्दिक स्वागत करते हैं आपका। आपको अपने बीच में पाकर बहुत खुशी हुई। अन्य सभी मेहमानों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और मैं ये समझता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस बात पर बहुत महत्व देता है कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, जिसका पर्पस ही है कि अपने आप को हम एक्सप्लोर करें, अपने आप को जानें, अपनी शक्तियों को जानें, अपने पोटेंशियल्स को जानें। और उससे ही हम जब अपने आप को पहचानते हैं तो हम पूरे समाज को पहचान कर सकते हैं। तो हम जब ये मानते हैं कि हमारे अंदर वो असीमित शक्तियाँ हैं, मन जिसके द्वारा आज हम जितने भी विकास देख रहे हैं, जितनी भी उन्नति देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, मन ही तो है। तो उस मन को, जिसको हम इतनी बड़ी शक्ति मानते हैं, आज वही मन हमें डिप्रेशन की ओर भी लेके जा रहा है, वही मन हमें सुसाइड्स की ओर भी लेके जा रहा है, वही मन हमें हिंसा की ओर भी लेके जा रहा है। तो जब हम इस बात को पहचाने, मन की शक्ति को पहचाने, और परमात्मा ने जो हमें बताया है कि मन तो संकल्प शक्ति है, संकल्प से ही हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। संकल्पों को अगर हम शुद्ध बनाते हैं, संकल्पों को शक्तिशाली बनाते हैं, संकल्पों को लक्ष्य देते हैं, तो उससे हम नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी अगस्त मास में हमें एक संकल्प दिया था। वो संकल्प था संकल्प से सिद्धि।
और वास्तविकता में संकल्प ही सृष्टि की रचना का आधार बनता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा ने हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को केवल इतना ही बताया है कि हम संकल्प के आधार से अपने आप को समाज से कनेक्ट कर सकते हैं, विश्व से कनेक्ट कर सकते हैं और परमपिता परमात्मा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक संकल्प ही है जो हमें विजयी बना सकता है। तो इस संकल्प को अगर हम लेकर चलते हैं, उस संकल्प में भी आज ज़रूरत है शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस की। हमें अपनी वृत्ति को बदलने की ज़रूरत है, अपने सोचने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही संदेश है कि हम आत्मिक अनुभूति करें, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें और जो बेहद का दृष्टिकोण है वो बेहद के पिता से कनेक्ट करने से मिलता है और उनसे ही हमें बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद की विरासत मिलती है। तो उस बेहद की विरासत से ही हम एक ऐसे समाज की स्थापना करते हैं जिसे हम सतयुग कहें, जिसे हम स्वर्णिम युग कहें या राम राज्य कहें। तो उसकी स्थापना के लिए हम सबको भागीदार बनना है। वो स्वर्ग अपने आप नहीं आएगा, लेकिन स्वर्ग हमें धरती पर लाना है। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो ये जो समय चल रहा है वो प्रेपरेशन का समय है और उस प्रेपरेशन के लिए पहले हमें जो शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है वो ये है कि आज से हमें एक संकल्प लेना है कि हर पल मुझे यही सोचना है कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ, अपने साथियों को क्या दे सकता हूँ। हमें मास्टर दाता बनना है, बिस्टोअर बनना है। चाहे हम उन्हें रिस्पेक्ट दें, शांति दें, प्रेम दें, सम्मान दें, एक मुस्कुराहट भी दें। तो ये देने का संकल्प लेकर चलें तो समाज में मूलभूत परिवर्तन आ सकता है। तो आज से हम ये सोचें कि हम सही मानों में देवता हैं और देवता का अर्थ ही है देने वाला। तो हमें सबको कुछ ना कुछ देना है। जो भी रोज़ हमें मिले उसको हमें इतना ही कहना है कि आप और हम सब मिलकर नए समाज का निर्माण करेंगे। आइए हाथ में हाथ देकर चलें और यही सही मानों में इस ग्लोबल समिट का लक्ष्य होगा, इसका पर्पस होगा और इसका परिणाम होगा कि हम सब मिलकर नए समाज के निर्माण के लिए सही रूप से भागीदार बने। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप पधारे हैं, हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रताप मिद्दा जी को। हम सभी ये स्मृति लेकर के चले तो यही अंडरलाइन कराया कि हम सभी देवता हैं। देने की भावना हम रख कर के चलते हैं तो ज़रूर इस धरा पर हम स्वर्ग को ला सकते हैं। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय श्री कोंडल राव भाई जी, जो चेयरमैन हैं लैम्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद। आप पिछले 28 ईयर्स से इस संस्था के साथ जुड़ करके राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और परिवार सहित और साथ साथ ईश्वरीय सेवा में भी सक्रिय रूप से संलग्न है। मोस्ट रेस्पेक्टेड कुंडल राव भाई जी। Respected, distinguished guests on the dais and august gathering, press and media, Sister Suman Bahan, सबको नमस्कार। I am associating with this great organization of Brahma Kumaris for more than 2.5 decades. While I am following the Brahma Kumaris, I have learned lot of things, including lot of attitudinal change in my life. Firstly, I came to know who I am, from where I have come, and where I have to go, who is my
real father. I have also came to know the purpose of my life is to give, to serve, and to sacrifice. I also came to know through Brahma Kumaris that neither I can change my wife, nor my brothers, children, friends, associates, and I have to change myself, but I have no influence over others, and I have to change as I have a control over myself. And today, the great organization of Prajapita Brahma Kumaris under the leadership of Mrityunjaya Bhai on Science, Spirituality and Environment Global Summit of 2018 being conducted since yesterday, today and tomorrow, and they gave me an opportunity to address all of you, for which I am thankful to this great organization. Thank you and Om Shanti. Thank you very much, Brother Kundal Rao Bhai ji. He was very essential. आपने यही कहा कि स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं, यही नारा हम लेकर के चल रहे हैं पिछले 82 इयर्स से। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा हम यही संदेश देते हैं, स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय वीरेंद्र वर्मा जी, जो नव भारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर है और पिछले 20 साल से आप मीडिया क्षेत्र में अपने सेवाएं दे रहे हैं। टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया के द्वारा आप अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं और समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय वीरेंद्र वर्मा जी। ओम शांति। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस पवित्र प्रांगण में आमंत्रित किया और मुझे आने का सुअवसर प्रदान हुआ। इस प्रांगण में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो एक पवित्र हवाओं की अनुभूति होती है जो बहुत ही मन को आह्लादित और खुशी देती है। जहाँ तक अध्यात्म की बात है, जैसे कहा गया है कि सभी धर्मों का आधार अध्यात्म है, तो मुझे तो लगता है कि इतने सारे धर्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। धर्म भी हम लोगों ने ही बनाए हैं। जब एक इंसानियत धर्म से सारे संसार का काम चल सकता है, एक भाईचारा और जो हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, तो इतने सारे धर्म, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, और ये अनुभूति मुझे यहाँ पर आकर हुई कि जो ईश्वरी विद्यालय, ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय है, वो सभी धर्मों की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। और कहा भी गया है कि अयम निज प्रवृत्ति गणना लघु चेष्टाम उदार चरतानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है, एक कुटुंब है। अगर हम सब मिलजुल कर रहें तो जो विश्व कल्याण और मानवता की बात है, तो उस सपने को हम साकार कर सकते हैं। मुझे कबीरदास जी की भी वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मस्जिद ना में मंदिर ना काबा कैलाश में। तो अध्यात्म हमें आंतरिक शक्ति का बोध कराता है। हमारे अंदर जो शक्तियाँ छुपी हुई हैं उन्हें जागृत कराता है। हम सारा जीवन दूसरों को जानने में लगा देते हैं, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पाते। हमारे अंदर तमाम तरह की शक्तियाँ निहित हैं। मुझे एक रामचरितमानस में एक किस्सा भी याद आ रहा है कि जब सीता मैया का हरण हो गया था और भगवान राम और पूरी वानर सेना समुद्र किनारे पहुंच गई थी और ढूंढ रहे थे,
तब हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का बोध कराया और वो एक पलक झपकते ही समुद्र लांघ गए थे। तो हमारे अंदर भी इस तरह की तमाम शक्तियां निहित हैं जो हमें शिखर तक पहुंचा सकती हैं। अगर हम इन शक्तियों को पहचानें और उस दिशा में काम करें तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक ब्रह्म कुमारीज की बात है तो ये उस दिशा में काफ़ी कुछ कर रहे हैं जैसा मुझे मालूम हुआ, और काफ़ी प्रकृति जो एक पूरा एक टॉपिक भी है कि विज्ञान, अध्यात्म और पर्यावरण, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जैसा 1 मेगावाट का सोलर प्लांट देखने को मिला कि किस तरह से क्लीन एनवायरनमेंट की बात हो रही है, किस तरीके से लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि साफ स्वच्छ पर्यावरण होगा तो एक अलग तरह का विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी का। मैं अभी निवेदन करने जा रही हूँ बुटवाल की बहनों से कि बहुत सुंदर एक नृत्य आप सभी के सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं बुटवाल नेपाल से।
बहुत सुंदर गीत के शब्द भी थे। नेपाली में ये गीत था, लेकिन उसका अर्थ है, कोई कहते हैं ज़िंदगी पत्तों के ऊपर ओस की बूंद की तरह है जो कभी भी गिर सकता है। कोई कहते हैं ज़िंदगी डूबते हुए सूरज की तरह है, जब तक जीना है खुशी आनंद से जीना है। खाली आज आए थे, खाली आज जाना है। 2 दिन का ये जीवन खुशी प्रेम से जीना है। यह परमात्मा का अमूल्य गिफ्ट है, सौगात है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करने जा रही हूँ मोस्ट रेस्पेक्टेड नरेंद्र कुमार भोला जी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, न्यू दिल्ली। मोस्ट रेस्पेक्टेड नरेंद्र कुमार भोला जी। ओम शांति। Respected guests on the dais and off the dais, नमस्कार। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी महानुभावों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज की संध्या के प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया आपके सामने अपने 2 शब्द रखने का। जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है कि इस विश्वविद्यालय के कोई 18 डिवीज़न्स हैं जो कि कई अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज के युग में, जबकि सोसाइटी में कई गलत तरह के एक्टिविटीज़ चलती हैं, एक ऐसी भी संस्था है जो कि स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा रही है। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा जो है कि कोई व्यक्ति अपने आप को पहचान सकता है और उस ईश्वर के प्रति अच्छे से जुड़ सकता है। अगर ये ऐसी ही सोसाइटी जो कि अपने विश्व बंधुत्व को आगे बढ़ाने का काम करती है, और जिस तरह से इसके कामकाज को मैंने देखा है, मुझे पूर्ण यकीन है कि इसके चलते भारत जो है इस क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 का बनने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी फॉर्मल तरीके से नहीं जुड़ा हूँ, और मेरा ये पहला विज़िट है आपके इस हेडक्वार्टर्स पे। लेकिन मैंने जिस तरह से इस प्रांगण में, इस कॉम्प्लेक्स में जो मैंने एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन पाया है और क्लीनलीनेस पाया है, वो काबिल तारीफ़ है। मैंने सभी ज़्यादातर चेहरे जो है सभी मुस्कुराते ही देखे हैं यहाँ, जो कि अपने आप में एक बहुत अचीवमेंट है। और इतना ज़्यादा ऑर्डरली वे में काम हो रहा है, किसी को पता नहीं कि कौन किसको क्या डायरेक्शन दे रहा है। कुछ ऐसा कि जैसे कि हर कोई अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड है। ये आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा अनुकरणीय है, और हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें ये मुझे लगता है कि सीखना चाहिए कि इसके पीछे जो है ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज़ हैं इस तरह के मैनेजमेंट को अचीव करने में। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं अपने पूरे कैरियर में, जो कि कोई अराउंड 40 साल के आसपास रहा है, इस तरह का जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने नहीं अभी तक देखा। मुझे ये भी उम्मीद है, अब क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से हूँ, तो यकीनन जो है हम लोग एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं,
जब अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात होती है तो वो केवल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या कंपनीज़ के लिए ही नहीं होती, वो एक एनजीओज़ पे भी उसी तरह से लागू होती है जैसा कि ये विश्वविद्यालय है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये विश्वविद्यालय अपने सभी कार्यकलापों में बहुत क्लीनलीनेस और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता होगा। इसके अलावा एक बात मैं और अभी कहना चाहता हूँ कि मैं अभी 2 दिन पहले ही यानी कि 28 सितंबर को गवर्नमेंट सर्विस से सुपर एन्यूएशन हुआ है, मेरा रिटायरमेंट हुआ है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट तो 24 घंटे के नौकर होते हैं, तो टेक्निकली मैं आज की डेट में भी अभी डायरेक्टर जनरल हूँ टिल द क्लोज ऑफ टुडेज डे। मेरा जो सक्सेसर हैं वो कल से अपने ऑफिस में चार्ज टेक ओवर करेंगे। तो मैं ये प्रोग्राम को देख के इतना एक्साइटेड था कि मैंने सोचा कि मैं जो है 28 को रिलीव होके 29 की मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके मैं इसको अटेंड करूँगा, क्योंकि ये मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने ये पाया कि चल के देखना चाहिए कि क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि ये इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बताया गया कि मुझे कि 80 साल हो गए और ये अभी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है, जिसका कि ध्येय यही है कि विश्व में विश्व बंधुत्व को आगे बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूँ कि इस डायरेक्शन में इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम आगे भी हो रहा है। मैं अपने इस उद्बोधन को विराम देते हुए यही कहूँगा कि मेरी तरफ से सब बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारियों को और स्पेशली मृत्युंजय भाई जी को, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और सभी बीके भाइयों को, बीके सिस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र कुमार भोला जी। अभी हमारे बीच उपस्थित है ऑनरेबल प्रोफेसर राम शंकर शिंदे जी, जो मिनिस्टर फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और आदरणीय निर्मला दीदी जी जो ज्ञान सरोवर कैंपस के डायरेक्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया और एशिया के राज्यों का सेंटर्स के भी आप डायरेक्टर हैं। आपका स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्म कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ। उनके साथ साथ आदरणीय संजय टंडन जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत करने के लिए ब्रह्म कुमारी बहनों से मैं निवेदन करती हूँ। बहुत देर से हम सभी सुन रहे हैं, तो इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी प्रभा दीदी से हम सभी को उस डीप साइलेंस में ले जाए, राज्यों के अनुभूति में हम सभी को ले जाए।
आदरणीय प्रभा दीदी जी, वर्तमान समय भरूच के सब जोन के आप डायरेक्टर हैं। आपके नीचे करीब 20 सेंटर से भी ज़्यादा राज्यों का सेंटर्स आप संचालन कर रहे हैं। करीब 55 साल से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत त्यागी तपस्वी आत्मा है। ऐसे अनुभवी दीदी जी से मैं निवेदन करती हूँ, हम सभी को वाणी से परे उस अनुभूति के ओर हम सभी को ले जाएं। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी प्रभा दीदी जी। ओम शांति। विश्व नियंता परमपिता परमात्मा शिव पिता की प्यारी प्यारी संतानों, स्टेज पर विराजमान हमारे महानुभावों, आज विशेष कैसे नई सृष्टि की स्थापना का कार्य आध्यात्मिकता के द्वारा परमपिता परमात्मा करा रहे हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं कि सारी सृष्टि पर बहुत ही प्रकार की साइंस के द्वारा उन्नति हुई है। साइंस ने मनुष्य को भौतिक साधन तो दिए हैं, लेकिन जो आत्मा को शांति और सुख चाहिए वो नहीं दे पाया है। और मनुष्य आत्मा को सुख और शांति साइलेंस के द्वारा ही प्राप्त होगी। वो साइलेंस क्या है? वो साइलेंस है राजयोगा, जिस राजयोगा के द्वारा ही मनुष्य का जीवन शांत में बनेगा। और जब मनुष्य के पास शांति होगी तो सुख और समृद्धि होगी। आज मनुष्य जीवन के अंदर चाहते हैं सुख और शांति मिले, लेकिन हम देखते हैं कि जितना मनुष्य सुख और शांति चाहते हैं उतना ही दिन प्रतिदिन जीवन में अशांति बढ़ती ही जा रही है। उसका कारण यही है कि मनुष्य के जो विचार हैं वो विचारों में ही परिवर्तन आए हैं। और अगर मनुष्य अपने विचारों को परिवर्तन कर ले तो मनुष्य के जीवन में सुख और शांति आ सकती है। और जब मनुष्य के जीवन में सुख और शांति है तो देश में भी सुख और शांति आएंगी ही। तो इस सृष्टि को सुखमय सृष्टि बनाने का कार्य शिव पिता परमात्मा ने उठाया है, जो आध्यात्मिकता के द्वारा ही सुख शांति आ सकती है। तो आध्यात्मिकता क्या है? कि आध्यात्मिकता है स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने के साथ साथ स्वयं का पिता परमात्मा उसको भी जानना, और उस पिता परमात्मा को जानकर उस पिता परमात्मा से अपने जीवन में उन शक्तियों को धारण करना। तो जब मनुष्य अपने जीवन में शक्तियों को धारण करेंगे तभी मनुष्य का जीवन शांतमय सुखमय बन सकता है। तो शक्तियाँ क्या हैं जो मनुष्य जीवन से खत्म हो गई है?
और उन शक्तियों को शिव पिता परमात्मा जो शक्तियों के सागर हैं, उस पिता परमात्मा से हम अपने जीवन में उन शक्तियों को प्राप्त करेंगे तो ज़रूर हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। अभी हम वो सुख और शांति का अनुभव करने के लिए उस पिता परमात्मा की याद में अनुभव करेंगे, साथ साथ स्वयं का भी अनुभव करेंगे कि आत्मिक शक्ति से ही परमात्मा की शक्ति प्राप्त होगी। आत्मिक शक्ति और परमात्मा शक्ति से ही मनुष्य जीवन में सच्ची सुख और शांति आएगी। तो अभी हम सभी उस शक्ति का अनुभव करेंगे। आप सभी एकदम सीधे होकर के बैठ जाएंगे और विशेष मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर से पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। इस शरीर रूपी कुटिया में भ्रुकुटी के बीच ज्योति आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर है। उस परम पिता परमात्मा की शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। जिससे मैं आत्मा असीम शांति का पवित्रता का आनंद का अनुभव कर रही हूँ। शांति का सागर परम पिता है, जो हम आत्माओं को
सुख शांति प्रदान करने के लिए इस सृष्टि पर आया है। हम सब आत्माओं को शांत में बनाकर, पवित्र बनाकर हम सब आत्माओं के घर परम धाम, शांति धाम ले जाने आया है। हम आत्माएं अपने घर परम धाम से परमात्मा हम सबको जो सतयुगी नई सृष्टि, सतो प्रधान सृष्टि, पवित्र सृष्टि, देवमयी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उस सृष्टि पर हम सब आत्माओं को देव समान बनाकर सृष्टि पर हमें भेजेगा, जहाँ पर हम आत्माएं सुख चैन से रहेंगी। उस पिता परमात्मा का हम आत्माएं कितना ना धन्यवाद करें कि उस पिता परमात्मा ने, शिव बाबा ने हमको अपना बनाकर देव पद प्राप्त करने का सौभाग्य परमात्मा ने हम आत्माओं को दिया है। इस सौभाग्य को प्राप्त कर हम अनेक आत्माओं को भी ये सौभाग्य प्राप्त कराने का कर्तव्य करेंगे। कुछ आत्मा का धर्म और कर्म दाता बन अनेक आत्माओं को सुख शांति प्रदान कराना है। मैं आत्मा सच्ची सच्ची श्रेष्ठ आत्मा बनकर उस पिता परमात्मा का हम थैंक्स देंगे कि जिसने मुझ आत्मा को ये श्रेष्ठ कार्य के लिए चुना है। अभी हम सभी विशेष अपने साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति की किरणें सारी सृष्टि पर प्रदान करेंगे, क्योंकि सारी सृष्टि की आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, प्रकृति भी तमो प्रधान है। तो प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने के लिए
हमें साइलेंस की शक्ति से सारी सृष्टि को सकाश देनी है, जिस सकाश से सारी सृष्टि सतो प्रधान प्रकृति बनेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभा दीदी जी का। हम सभी को बहुत गहन शांति की अनुभूति कराया। इस समय प्रति समय हम करते रहे, दिन भर में जब भी हमें समय मिले तो 2 मिनट 1 मिनट हम ये अभ्यास करते रहेंगे तो आत्मा रिचार्ज होता रहेगा। जैसे मोबाइल बैटरी अगर डिस्चार्ज होता है तो हम रिचार्ज करते हैं, दिन भर में कार्यरत होने के कारण से आत्मा डिस्चार्ज होती है, तो बीच बीच में भले ज़्यादा समय नहीं है लेकिन 1 मिनट 2 मिनट भी हम कनेक्ट करते हैं परमात्मा के साथ तो आत्मा रिचार्ज हो जाती है। तो मैं अभी निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय राम सेवक शर्मा जी, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, न्यू दिल्ली से यहाँ पधारे हैं। आप अपना विचार हम सभी के समक्ष रखेंगे। मोस्ट रेस्पेक्टेड राम सेवक शर्मा जी सर। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उस परमपिता परमेश्वर का, जिसके आदेश पर और जिसके संभवतः प्रेरणा से मैं यहाँ आया। पिछले कई वर्षों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय की दीदियों से मैं राखी बंधवाता रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं पदस्थापित रहा, पता नहीं कैसे दीदियाँ मुझे खोज लेती थीं और हमेशा राखी बांधने के मौके पर मुझे राखी बांधती थीं। मेरे एक तब से और उन्होंने ये भी आमंत्रित किया कि कभी आप माउंट आबू आएँ, आबू रोड आएँ हमारे संगठन में। और मेरे एक मित्र भी हैं जिन्होंने मुझे कई बार इस बात की प्रेरणा दी कि मैं यहाँ आऊँ, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। शायद उस परमपिता परमेश्वर को आज ही मंजूर था कि बहुत पहले मैं नहीं आया। मैं इसकी बारे में रिग्रेट करूँगा, लेकिन जैसा बोलते हैं कि जब तक उसका आदेश नहीं होता तब तक कोई काम होता नहीं। तो ये उसका आदेश हुआ, जीवन के इसी चरण में उनका आदेश हुआ तो मैं यहाँ आया। और मैं आपसे ये एडमिट करना चाहता हूँ कि कल प्रातः काल से मैं यहाँ हूँ और कल प्रातः काल से पूरी ऐसा अभिभूत मैं कभी जीवन में नहीं हुआ। इतना प्रेम, इतनी मुस्कान, इतना कमिटमेंट मैंने बहुत कम संगठनों में देखा है। मैंने भी सोचा कि मैं और ज़्यादा जानूं संस्था के बारे में, तो मैंने यहाँ के जो आपका टेलीविज़न का स्टूडियो है, जो आपका ये जो रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो है, हैम रेडियो है, आपका जो एग्जीबिशन है, आपका तपोवन है, तो मैं कल से ये प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं गया, जिस जिस स्थान पर गया, लगता है एक ऐसे व्यवस्था है, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ मिस हो रही हो। इतना अनुशासन, इतनी व्यवस्था संगठनों में बहुत ही कम देखने को मिलती है और ये सचमुच में एक उदाहरण है। और कल मुझे बताया कि यहाँ कोई तनख्वाह नहीं लेता, यहाँ किसी को कोई सैलरी नहीं मिलती। लोग अपने इच्छा से, अपनी कमिटमेंट से यहाँ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं। और जिन डिफरेंट इलाकों में, जिन डिफरेंट क्षेत्रों में आपका जो एग्जीबिशन कल मैंने देखा कि आपको सिक्योरिटी से लेकर के साइंस तक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक,
इतना काम आप कर रहे हैं, ये सचमुच में अभिभूत करने के लिए काफ़ी है। अपने जो आपके जो सेमिनार है या जो कॉन्फ्रेंस है, उसका जो टॉपिक है कि किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी, साइंस और एनवायरनमेंट किस तरह से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से तीनों ही संभव है, तीनों को साथ में लेकर चलना, ये भी सचमुच में काबिल तारीफ़ है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि शायद मैंने बहुत कुछ खोया जीवन में कि पहले नहीं आपके सानिध्य में मैं आया, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगले जीवन के जो वर्ष हैं मेरे, उसमें मैं प्रयास करूँगा कि उस कमी को पूरा करने का, और मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संस्था से जुड़ के जो भी मैं अपना समर्पण और जो भी कंट्रीब्यूशन अपना मैं कर पाऊँ, मैं अवश्य करूँगा। मैं अपने यहाँ जैसे दीदी हमारी मिली अभी थोड़े दिनों पहले, रक्षाबंधन के पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप अपने TRAI में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स कराइए। तो मैंने उस कोर्स को करवाया और मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला उसके बारे में। तो एक जीवन में व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी किस प्रकार से अध्यात्म से हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसको फैलाने की और ज़्यादा जितना हम लोग सहयोग कर सकें, हम लोग निश्चित रूप से हम लोग भाग्यशाली होंगे। एक बार फिर मुझे यहाँ इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए इतने बड़े महानुभावों के बीच आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं श्रद्धा से नतमस्तक हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम सेवक शर्मा जी का। ये घर आपका ही घर है, क्योंकि परमात्मा का घर सो आप सभी का घर है। तो बार बार आप आते रहिए, यही शुभ कामना है हम सभी का। आप भी इस परिवार के सदस्य हो गए। आप मेहमान बन के आए थे, लेकिन फैमिली मेंबर बन गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी निवेदन करने जा रही हूँ परमादरणीय संतोष दीदी जी, जो हम सभी के बीच आज उपस्थित है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो भी हमारे राज्यों का सेंटर्स है, आपके उसके आप डायरेक्टर हैं। पिछले 60 साल से आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारीज के साथ जुड़ करके आप राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, सेवाओं में संलग्न है समर्पित रूप से। बहुत ही अनुभवी आत्मा है और इतने सारे लोगों को आप गाइड करते हैं, एक प्रकार से उनके जीवन के समस्याओं का समाधान आप देते हैं। बहुत ही त्यागी तपस्वी आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, परमादरणीय संतोष दीदी जी। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित हमारे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ पर आध्यात्मिकता के द्वारा सर्वधर्मों में एकता कैसे लाई जाती है, इस बात का विचार कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो हम अनेक धर्म आज देखते हैं, वो जो सर्वधर्म हैं वो मनुष्यों ने निर्मित किए हैं। एक दो की पहचान धर्मों के आधार पर, नामों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर करते। वास्तव में धर्म का अर्थ है धारणाएं। श्रेष्ठ कर्म करना, दिव्य गुणों की धारणा, अच्छे गुणों को धारण करना, अपने जीवन को सुखी बनाते हुए सर्व को सुखी करना। जो भी धर्म है उन धर्मों में यही शिक्षा दी जाती है, समझानी दी जाती है। परंतु आज हम देखते हैं कि मानव जो है
उन्होंने धर्मों के आपस में दीवारें खड़ी कर दिया है, जिसके कारण आपस में स्नेह, प्रेम, सहयोग जो है वो एक दो को कर नहीं सकते। तो आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि ये जो भी देह के धर्म हैं, इन धर्मों से न्यारे होते हुए, अलग होते हुए, हम सभी का जो वास्तविक स्वधर्म है, क्योंकि आध्यात्मिकता रूहानियत सिखाती है, शरीर से न्यारा बनना सिखाती है, और जब देह से ही न्यारे हो जाते हैं तो देह के धर्मों से भी हम डिटैच हो जाते हैं। वैसे भी हम लोग देखते हैं गीता के भगवान ने यही शिक्षा दी हुई है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। देह और देह के सब धर्मों को भूल करके अपने को निराकार आत्मा समझो और एक परमात्मा पिता को याद करो। आध्यात्मिकता हमें भाईचारा सिखाती है। हम सब एक ही पिता की संतान हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही खेती में अलग अलग फूल खिलते हैं, उनका अलग अलग कलर होता है, अलग अलग खुशबू होती है, परंतु फिर भी उनको उत्पन्न करने वाली जो धरणी है वो एक। तो उसी प्रकार हम सब एक ही पिता की संतान है, एक ही धरणी के ऊपर पैदा हुए हैं। हमारा आपस में जो संबंध है वो अविनाशी संबंध आज भूल जाने के कारण एक दो के अंदर भेद निर्माण हो गया। आध्यात्मिकता हमें ये स्मृति दिलाती है और कहा जाता है जैसी स्मृति वैसी समृद्धि। अगर हमारी स्मृति जो है वो समर्थ है, शक्तिशाली है, तो हमारी स्थिति भी शक्तिशाली हो जाती है। आध्यात्मिकता हमें कर्मों की गहन गति बताती है। जिन कर्मों की गहन गति को जानने के बाद हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, श्रेष्ठ समाज का निर्माण करते हैं और श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका जो मूल है वो है विचार, संकल्प। जैसा संकल्प होगा वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा संस्कार बनेगा, और जैसा संस्कार होगा वैसा ही संसार बनेगा। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये सिखाया जाता है कि आप अपने विचारों में परिवर्तन करो, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शक्तिशाली बनाओ, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ। जब विचारों में परिवर्तन आ जाता है तो हमारे कर्मों में स्वतः ही परिवर्तन आता है, और जब हमारे कर्मों में परिवर्तन आता है तो हमारे श्रेष्ठ संस्कार बनने के कारण हम इस संसार को भी परिवर्तित करते हैं। हमेशा ये समझ परमात्मा पिता हम बच्चों को देता है कि बच्चे स्व परिवर्तन के द्वारा ही विश्व परिवर्तन होना है। इसीलिए आप अपने से चालू करो कि मुझे परिवर्तित होना है, मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जब ऐसा हम लक्ष्य अपने पास रखते हैं और अपने बुद्धि का योग जो है वो पिता परमात्मा के साथ लगाते हैं, जिसके द्वारा हमें शक्ति मिलती है श्रेष्ठ कर्म करने की। और ये जो सृष्टि है ये कर्म क्षेत्र है, इसमें हम जैसा बीज बोते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो श्रेष्ठ कर्म करने से उसका रिटर्न जो है वो भी हमें श्रेष्ठ मिलता है, और हम दूसरों को भी श्रेष्ठता की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिकता ने जो हमें समझ दी है, आध्यात्मिकता के द्वारा जो हमें आध्यात्मिकता का ज्ञान मिला है, ज्ञान का मतलब ही है रोशनी। परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहा जाता है, उसका गायन ही किया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश।
तो इस समय ज्ञान का सूर्य इस सृष्टि के ऊपर प्रकट हो करके हम आत्माओं को हमारी खुद की पहचान देता है। जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो खुदा को पहचानते हैं, और जब खुदा को और स्वयं को पहचान लेते हैं तो हमें ये सारा विश्व जो है ये हमारा ही है। हम सब एक है और हम सब एक के हैं। ये पाठ यहाँ पर जब पक्का कराया जाता है तो सर्व आत्माओं के प्रति, सब मनुष्यों के लिए, सर्व पशु पंछियों के लिए भी हमारे अंदर एक स्नेह पैदा होता है। और ये हम देखते हैं जिसके साथ स्नेह होता है उसे सहयोग जरूर देते हैं। तो इसीलिए एक दो के सहयोगी बनकर के हमारे शास्त्रों में बताया है कि गोवर्धन पर्वत जो है वो सर्व के सहयोग से उठाया गया। सर्व गोप गोपिकाओं ने अपनी अंगुली दिया एक छोटी, और वो गोवर्धन पर्वत उठाया। तो ये जो कलयुगी पहाड़ है इसको उठाने के लिए हम सभी को एक हो करके, एक की याद में रह करके और अपना मन, वचन और कर्म श्रेष्ठ बनाते हुए इस कलयुगी पहाड़ को परिवर्तित करके हमें नई दुनिया लाने का कार्य करना है। तो नई दुनिया तब आएगी जब हम अपने अंदर नए संस्कार भरेंगे, और नए संस्कार भरने के लिए अपने विचारों को नया बनाना पड़ेगा। अपने अंदर विचारों के परिवर्तन से हम ईश्वर से शक्ति लेकर के और अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाते हुए औरों को भी, औरों की जीवन भी श्रेष्ठ बनाने के लिए हम एक मार्गदर्शक बन सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। अगर आप औरों का कल्याण सोचेंगे तो आपका सदैव कल्याण होता ही रहेगा। और हम सब परमात्मा पिता के बच्चे हैं, कल्याणकारी पिता के बच्चे हैं, तो हमें स्वयं का कल्याण करते हुए सारे विश्व का कल्याण करने का हमें जरूर दृढ़ संकल्प करना है, और एक दो को श्रेष्ठ कार्य में सहयोग देते हुए कार्य को संपन्न करना है। जो राम राज्य की कल्पना है उस राम राज्य को लाने के लिए हमें अपने संस्कारों को परिवर्तित करके नई दुनिया लाने में सहयोग देना है। जब हम ये समझ लेते हैं, इस बात को जान लेते हैं, तो अपने अंदर हमारे विचारों का स्वयं ही परिवर्तित होता है। और श्रेष्ठ विचार करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा पिता कहता है तुम जो भी सोचते हो वो मेरे अर्पण करते चलो। जिस प्रकार आप परमात्मा को, मंदिर में कोई भी जाता है तो उसके लिए मंदिर में चढ़ाने के लिए कोई फूल ले जाता है, कोई फल ले जाता है, परंतु अच्छे से अच्छा फल और फूल परमात्मा के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम ये सदैव याद रखते हैं कि हम जो भी सोचते हैं वो मुझे ईश्वर अर्पण करना है, हम जो बोलते हैं वो हमें ईश्वर अर्पण करने हैं, हमें जो कर्म करने हैं वो ईश्वर अर्पण करने हैं, तो ज़रूर हमारे जो विचार हैं वो भी ऊंचे बन जाते हैं, हमारी वाणी मधुर बन जाती है, और हमारे कर्म जो है वो स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाते हैं। ईश्वर अर्पण करने से हम ऐसे दर्पण बन जाते हैं जो हमारे अंदर और भी अपना मुखड़ा देख करके अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सब एक ही हैं, एक ही पिता की संतान हैं, हम सब एक ही घर के रहने वाले हैं। इसीलिए हमारा आपस में जो प्यार है वो रूहानी प्यार, सदा के लिए अविनाशी प्यार अगर रहे तो हम जल्दी से जल्दी इस धरा को और इस भारत को हम स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। ये शक्ति हमारे अंदर है, सिर्फ उस शक्ति को धारण करने के लिए अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। आपने बहुत सुंदर कहा कि राम राज्य लाने के लिए हमें एकता की ज़रूरत है, और एकता लाने के लिए हमें संस्कारों को परिवर्तन करना होगा। संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए अपनी स्मृति को इतना पावरफुल करें, अपने विचारों को इतना पॉजिटिव और पावरफुल करें,
तब जा कर के हम स्वयं को और विश्व को हम परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का।